वन ओल्ड एज पेंशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस से मेरा सवाल ये है कि 2004 में ऐसी क्या कांग्रेस की मजबूरी थी, कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रोल बैक किया था, वापस लिया था। क्यों लिया, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। 2012 में आपकी फिर सरकार बनी, आपने फिर लागू क्यों नहीं की? आपने 10 साल राज किया, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई कदम नहीं उठा पाई। और कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे माफ करेंगे, और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झूठी बातें और बड़े बड़े वादे करने इनका काम हो सकता है। हमने जो कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी, क्योंकि हिमाचल के चहुमुखी विकास में हिमाचल के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता भी पूर्ण सहयोग करेगी। सर, भाजपा मिशन की बात करती है तो क्या मान के चले हैं कि कितनी सीटें जो हैं इस बार पार्टी जीतेगी? जितनी हमारी पिछली बार सीटें थी उससे ज्यादा ही जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी 282 सीटों के साथ, तो 2019 में 303 सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में हमने फिर वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, इतिहास बनाया। उत्तराखंड में हमने वापस सरकार बनाई, मणिपुर में वापस सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाने का ट्रेंड देश भर में है। ये हिमाचल और गुजरात में भी होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर डबल इंजन की सरकार आएगी। अगला क्वेश्चन किसी और का, फिर वापस आपके पास आ गए। कांग्रेस कोविड के टाइम पे घरों पे सोई हुई थी। इनके कार्यकर्ताओं और आम जनता तक भी हम लोगों ने जाकर मास्क बांटना, राशन बांटना, दवाइयां देना, वैक्सीन देना, और वैक्सीन के बारे में जानकारी देना, सैनिटाइजर देना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना के साथ पूरे देश भर में किया। ये लोग तो भय पैदा करने वालों में से थे। राहुल गांधी जी का वीडियो निकालकर देखिए, वो वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा करते थे, खुद विदेश जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को वैक्सीन लेने के लिए डराते थे। ये विपक्ष के नेताओं की स्थिति थी, लेकिन ये मोदी जी पर लोगों का विश्वास था, तो वैक्सीन 200 करोड़ से ज्यादा देश ने लगाई भी। आज उस स्थिति से बाहर निकले हैं। प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी हैं, या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वहां कहीं दिखी नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। सर, एक बात उठी है बीते 1-2 दिनों से कि अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में कुछ विजन डॉक्यूमेंट में कल जो मोदी जी आ रहे थे सुंदरनगर में, तो कुछ कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कुछ आपके पास ऐसी जानकारी है? देखिए, मेरे पास ना कोई ऐसी जानकारी है, और मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। हम विकास और जन कल्याण, भाजपा की पहचान विकास और जन कल्याण, इसके लिए हमने लगातार काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारी आज तक की सरकारें सुशासन और विकास के लिए जानी जाती हैं। घोषणा पत्र में भी आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए और हिमाचल के हितों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सबकी जानकारी मिलेगी। ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारा ज्यादा फोकस गुजरात में है, हिमाचल में नहीं। कितना प्रभाव है, क्या किस तरह लेती है पार्टी? हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, और केजरीवाल जी को थोड़ी समझ आ गई थी। हिमाचल की दुकान काफी पहले बंद करके चले गए। कल आए थे तो आते ही सिर फोड़ के गए हैं बहुत सारे लोगों का।
सोलन में जो हुआ वो देवभूमि में इस तरह से चुनाव नहीं होते हैं जी। आपने तो कई चुनाव कवर किए, कहाँ लाठियां चलती, कहाँ घूंसे चलते हैं, कहाँ सिर फोड़े जाते हैं। ये केजरीवाल जी ऐसी संस्कृति हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहे हैं जहाँ लड़ाई झगड़े फसाद का काम है। पंजाब में इनकी सरकार आई, 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं, कानून व्यवस्था चरमरा गई। और वही हाल ये हिमाचल का करना चाहते हैं, वही हाल ये गुजरात में जाना चाहते हैं। ये लोग अराजकता के प्रतीक हैं। ये अरविंद एड पार्टी तो है ही, जो कोविड के टाइम पे भी 1000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करे। आप कल्पना कीजिए, इनके मन में अपनी छपाई दिखती है कि अखबारों में छपना दिखना है, जनता की भलाई नहीं दिखती है। ओपीएस को लेकर जो एक बयान आया था मुख्यमंत्री का कि चुनाव लड़के देख लीजिए कर्मचारियों को, और कर्मचारी ये चाह रहे थे कि हमारी बंद करनी है तो एमएलए और विधायक या सांसद भी उनकी भी बंद होनी चाहिए, उस पर आया था उनका बयान बहुत पहले। हो सकता है जी। सर, परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा देगी। किसने बयान दिया? सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्योंकि वरिष्ठ नेता कौन? 5 जो पूर्व मंत्री हैं उनके जो वंशज हैं वो भी मैदान में, उनका ये कहना है। देखिए, जिस पार्टी का ही केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश के नेताओं पर, और जो बेल पर बाहर हों, आप उन पर कितना विश्वास करेंगे? जो पहले झूठ बोल कर वोट बटोरे हों और बाद में नोट बटोरने में लगे हों, उन पर क्या विश्वास? और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर कि क्या कुछ बड़ी खबर है पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर है जहां इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसे देखते हुए आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के आदेश के मुताबिक इस्लामाबाद में अगले आदेश तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से कल इमरान खान पर उनकी रैली के दौरान यह हमला हुआ, उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है हालात को देखते हुए। ईडी का एक्शन, हेमंत सोरेन के करीबी कारोबारी अमित अग्रवाल के दफ्तर और घर पर छापेमारी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी की टीम की कार्रवाई। बोकारो, गोड्डा समेत कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई। विधायक कुमार जय मंगल सिंह और विधायक प्रदीप यादव के घर पर रेड। राजस्थान के बीकानेर में आयकर विभाग की छापेमारी, कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड जारी।